हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे 1830 की क्रांति के बारे में। आज हम लोग देख रहे नया टॉपिक है हमारा 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में। किसके बारे में? तो 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिससे कि आपका क्लास 10th में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के लिए। तो हम लोग जानेंगे कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये था 1848 ईस्वी क्रांति का कुछ तस्वीरें हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा लुई फिलिप रहा है ये, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। करा लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप। ये रहा हमारा, ये रहा लुई फिलिप। एक उदारवादी शासक था। कह रहा है लुई फिलिप है ना, वो क्या था? एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक एक मिनट, बस कुछ सेकंड। कह रहा परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। कह रहा लुई फिलिप एक उदारवादी शासक तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या था? वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी मतलब अपने मन का जो करे वो काम करेगा वो। कह रहा उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कह रहा देखिए, ये जो महत्वाकांक्षी तो लुई फिलिप था ही, लेकिन कह रहा उसका जो विरोधी था उसको खुश करने के लिए क्या किया? वो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया और गीजो को, किसको? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त वो कर दिया। ठीक, किसको नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री किसको? गीजो को, है ना। अगर गीजो जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो गीजो था वो कैसा था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। करा वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। करा वो देखिए, अब इसमें ये देखिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया वो, तो नीति भी तो उसी के जैसा बनाएगा वो। अब अपने मंत्रिमंडल कह सकते, अपने लोगों में बड़े बड़े लोगों को शामिल कर लिया, जिसको मतलब ये कह सकते हैं कि सत्ता के संचालन में किसी प्रकार का कोई मतलब कि कह सकते कोई उसका मतलब कि कोई रुचि नहीं था उसमें, ठीक है। तो वही कह रहा किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। कह रहा जो लुई फिलिप था वो अपने साथ किसको रखना पसंद किया? तो किसको? पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जिसको, है ना, जो बड़े बड़े लोग थे। कह रहा जिसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। अब कह रहा उसको जो मान लीजिए उसका एक मंत्रिमंडल बनाया होगा, उसी को लोग को किसी ने किसी को मंत्री बनाया वो, है ना, तो उसको किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं था शासन में, ठीक है, बस नाम का मंत्री वो था। कह जो अल्प मत में भी था, देखो उसको वोट भी बहुत कम मिला था, नहीं चुना जाता होगा तो उसको वोट भी कम मिला था, फिर भी उसको शामिल कर लिया था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। कर उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। अगर मान लो गरीबी है तो वो गरीबी से कैसे निपटना, इसी के जैसा कोई उसके पास कर सकते हैं तो कार्यक्रम नहीं था, ठीक है। कैसे लोगों का संचालन, सत्ता का संचालन हो, अगर कोई हमारे क्षेत्र में कुछ समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो वो सबके पास कोई भी मतलब कैसे रुचि था ही नहीं। तो काम करेगा क्या? जनता के बारे में सोचेगा क्या वो? कर उसके शासन काल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। कह रहा उसके शासन काल में भुखमरी बढ़ गया और बेरोजगारी बढ़ गया। अब तो फिक्स है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो क्रांति तो होगा ही। तो वही कह रहा भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 की क्रांति हुई, ठीक है। तो इसको हम लोग बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। कह रहा उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए गीजो वो क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया वो, ठीक है। लेकिन जो गीजो था वो मतलब कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है।
फिर कह रहा उसके पास किसी भी तरीके का वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था वो। कह रहा लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसको शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। अब कह रहा है कि उसके पास किसी भी तरीके का कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था कि सत्ता का संचालन हम लोग कैसे करें, और जिनका आर्थिक स्थिति वगैरह था ये सब कुछ भी नहीं था उसके पास। इसी के कारण क्या हुआ, भुखमरी और बेरोजगारी है जो व्यापक स्तर पर होने लगा। अब उसी के कारण वहाँ पर 1848 ईस्वी क्रांति हो गई। ठीक था, चलिए आगे देखते। फिर कह रहा है लुई फिलिप, मतलब जब उसका कह सकते हैं जब क्रांति हुआ तो लुई फिलिप जो गद्दी को त्याग कर कहाँ चला गया, वो इंग्लैंड है जो चला गया। कौन? लुई फिलिप कहाँ गया? तो वो इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक 1848 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रतिदिन आती रहेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ।